तो अब देखो हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन मतलब है एक शक्तिशाली व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को उसकी जगह से हटा देगा, खुद वहां पर बैठ जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन करना। मतलब प्रतिस्थापन मतलब हटाना, उसी ऐसा सेम, लेकिन डेफिनेशन और एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, ठीक है, देखना ध्यान से। तो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखो तो मैंने क्या लिया, मैंने ली मेथेन, क्या ली मैंने, मेथेन। मेथेन इंग्लिश में लिख लें, मेथेन को समझ में आएगा, ठीक है, मेथेन, मैथ में ए जोड़ लो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। मैथ का मतलब कल लिखाया था मैंने एक कार्बन, अब एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कुछ मतलब नहीं, CH4, इसको बोलेंगे मेथेन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेथेन, ठीक है। तो यह आपकी क्या है, मेथेन है, ठीक है। जब हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इसका फिक्स है, इसको याद करना, ठीक है। ये आपकी क्या है, मेथेन, बेन मेथेन। जब मेथेन की रिएक्शन आप किससे कराओगे, Cl2 से कराओगे, किससे कराओगे, Cl2। Cl2 को बोलते हैं हम क्या, क्लोरीन, क्या बोलते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। Cl2 को हम बोलते हैं क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर लगाएंगे एरो, ठीक है। इन दोनों में आपस में क्या होगी, रिएक्शन होगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना, जो यह रिएक्शन है इसको क्या बोला, CH4 को मेथेन बोला, हिंदी में भी लिख देना चलो लिखे, मेथेन। ये आपकी क्या है, मेथेन है, और ये आपकी क्या है, Cl2 क्लोरीन है। अब मेथेन क्लोरीन से क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, ठीक है, मेथेन इससे मिलेगी, रिएक्शन करेगी और कुछ ना कुछ बनाएगी इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यह रिएक्शन आपकी सनलाइट की उपस्थिति में होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो धूप में, ठीक है। तो हम एरो पे लिखेंगे क्या, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। यह अभिक्रिया कब होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की उपस्थिति में क्या होगी, यह रिएक्शन होगी, ठीक है। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, देखो लिखा उसमें प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब है हटाना, एक लोग दूसरे लोग को क्या करेगा, हटा देगा उसकी जगह से। देखो ध्यान से देखना इसमें क्या होगा, इधर Cl कितने हैं, 2 हैं, इधर H को बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 यानी 4, ठीक है। इधर क्लोरीन आपकी 2 हैं, इधर हाइड्रोजन आपके 4 हैं। क्या होगा, ठीक है, इसमें से आपकी एक Cl, इसमें से क्या, आपकी एक Cl यानी कि क्लोरीन, इसमें से आपकी एक Cl निकलेगी, हटाना ही तो है, चलोगी नहीं तब तो हटेगा कैसे कोई व्यक्ति, ठीक है। मान लो इधर 4 हाइड्रोजन रह रहे हैं, इधर 2 Cl रह रही हैं, तो क्या होगा, ये दोनों सिस्टर हैं, ठीक है। क्या होगा, इसमें से इधर हाइड्रोजन 4 हैं, ठीक है, क्या होगा इसमें ये 4 हाइड्रोजन कार्बन के घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से एक Cl, कितने Cl, इसमें से एक Cl, ठीक है, इसमें से एक Cl और इसमें से एक हाइड्रोजन, क्या होगा, इन दोनों ने अपनी फोन पे कोई ना कोई बातें कर ली होंगी कि हम तो जा रहे हैं, तू अपने घर से निकल जा, तू अपने घर से निकल जा, साथ साथ निकल जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें से एक Cl और इसमें से एक हाइड्रोजन, दोनों के दोनों साथ निकल जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, साथ निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से एक H, इसमें से एक Cl क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। तो यानी HCl हो गया ना, इसकी एक H और इसकी एक Cl बाहर निकल गई, ठीक है। और क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या रह गई, एक Cl रह गई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रह गए, 3 रह गए। कार्बन के घर में जगह कितनी है, कार्बन के ऐसे मान सकते हो आप, कार्बन के घर में 4 कमरे हैं, उसमें 4 हाइड्रोजन रह रहे थे, ठीक है, 4 कार्बन के कमरे में 4 हाइड्रोजन रह रहे थे, ठीक है, मतलब 4 कमरे थे इसलिए 4 हाइड्रोजन रह रहे थे। तो उसमें से क्या हुआ, एक Cl इस वाले हाइड्रोजन के साथ भाग गई, HCl बना ली, ठीक है। अब कमरे में जगह कितनी थी, 4 की, रह रहे हैं कितने, 3, 4 पूरे करो ना, 4 पूरे करो, जगह पूरी करो, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 Cl थी, एक Cl तो हाइड्रोजन के साथ चली गई, और जो एक Cl है वह यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कमरे 4 हैं, 4 में 4 लोग रहो, कार्बन को क्या चाहिए, रेंट चाहिए चारों से, सीधी सी बात है। अब उसका घाटा हो रहा है, उसमें उसका घाटा हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ तो चला गया है, तो जो हाइड्रोजन गया था उसकी जगह पर
एक Cl रह गई है ना, वो वहां पर जाकर बैठ जाएगी। ठीक है, तो आपका बनेगा क्या CH3। CH3 कैसे रह गया, इसका एक हाइड्रोजन निकल गया ना, तो हाइड्रोजन तो 3 रह गए। अब उस हाइड्रोजन की कौन आ गया, Cl आ गया। ठीक है, ये कौन आ गया आपका Cl आ गया। तो यह हुई आपकी क्या रिएक्शन, इसी को ही बोलते हैं हम क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यह रिएक्शन आगे भी चलेगी, बस आप इतना भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा ये आपकी मेथेन है। जब मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसमें से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाती है और जो क्लोरीन बची इसके साथ मिल जाती है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन कैसे देखोगे। ठीक है, देखो इधर क्लोरीन के कितने एटम है, एटम यानी कि परमाणु। इधर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, कितने परमाणु हैं क्लोरीन के, 2 परमाणु। मान लो एक Cl होता तो क्लोरीन का कितना परमाणु, 1 है, और यहाँ 2 हैं। क्लोरीन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, तो इधर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। ठीक है, देखो परिभाषा आप क्या लिखोगे, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु, देखो यहाँ सीधी सी बात है, एक हो सकते हैं या तो अधिक हो सकते हैं, एक हो सकता है या तो अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे एक भी हो सकता था। ठीक है, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु, ठीक है परिभाषा सुनना ध्यान से, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु, एक से अधिक ही है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य, देखो एक तो जे परमाणु है, एक जे परमाणु है, 2 ही तो हैं आपके, एक ये वाला एक ये वाला। परिभाषा ध्यान सुनना, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु, ठीक है एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु किसी दूसरे के एक परमाणु या अधिक परमाणु को हटाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो तुम परिभाषा लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर दोबारा देखना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, जब एक परमाणु या एक से अधिक, एक परमाणु या अधिक परमाणु, अधिक लिख लें, अधिक का मतलब एक से अधिक होंगे। ठीक है, जब एक परमाणु, ऐसे लिख लो, या एक से अधिक परमाणु वन एटम या मोर एटम, ठीक है लिख सकते हो मोर देन 1 एटम, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु किसी दूसरे के एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु को हटाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु किसी दूसरे के एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु को हटाएंगे तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। और अब आप पूछ रहा है पेपर में मिसेल किसे कहते हैं, मिसेल को इंग्लिश में मिसेल ही कहते हैं। ठीक है, मिसेल, तो मिसेल क्या है समझे। देखो पहले आप देखें साबुन की स्ट्रक्चर ऑफ सोप, देखें साबुन की रचना देखें। ठीक है, साबुन की संरचना पता होगी तभी आप मिसेल बता पाओगे। साबुन की संरचना मैं सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, संरचना, ठीक है, साबुन की संरचना होती है इस प्रकार। ठीक है, साबुन की संरचना हुई इस प्रकार। ठीक है, ऐसा बनाना, फिर कर देना। ठीक है, ऐसा कर देना। ठीक है, इधर ऐसा, ये होती है साबुन की क्या संरचना। ठीक है, साबुन की क्या होती है, ये संरचना होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं जल विरोधी भाग, जल विरोधी भाग यानी वाटर रिपेलिंग पार्ट, जल विरोधी भाग
और इस वाले पार्ट को आप बोलोगे नेगेटिव होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम जल आकर्षित भाग, जल आकर्षित भाग। हाँ, आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित भाग, ठीक है। वाटर रिपेलिंग पार्ट और अट्रैक्टिंग पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, फिलिक, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये साबुन की संरचना है ऐसी वाली, ठीक है। साबुन का सूत्र पता है, C17H35 COON, ठीक है। वो कौन सा वाला है, ये आपका धोने वाला साबुन है, ठीक है। तो साबुन की संरचना ऐसे होती है, ऐसे ऐसे बनाना, पर ये बना लेना। इस वाले पार्ट को बोलते हैं जल विरोधी भाग, मतलब ये जल से दूर भगेगा। ये वाला पार्ट है जल आकर्षण, ये वाला पार्ट जल की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मिसेल क्या है। देखो मिसेल कुछ नहीं है, गंदगी से रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए यह आपकी कोई गंदगी है, ठीक है, या तेल की बूंदे कोई, ठीक है। ये क्या है आपकी कोई क्या है, गंदगी है, ठीक है। तो गंदगी पर जब गंदगी को आपको साफ, जो मान लो कोई कपड़ा है उस पर ये क्या लगी, गंदगी लगी है, ठीक है। तो गंदगी को उठाने के लिए आप साबुन लगाओगे, क्या लगाओगे, साबुन लगाओगे। तो आप गंदगी पर क्या लगाओ, साबुन लगा रहे हो, साबुन लगाओगे, थोड़ा साबुन लगाओगे थोड़ा झाग निकलेगा, ज़्यादा साबुन लगाओगे ज़्यादा ज़्यादा झाग निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने साबुन लगाया, तो इसमें साबुन लगाया, बहुत ज़्यादा साबुन लगाया, तो उसमें से क्या निकला, ज़्यादा झाग निकला, ठीक है। और साबुन की संरचना मैंने बता दी, संरचना होती है ऐसी वाली, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी संरचना बन जाएंगी इस गंदगी के चारों। ये क्या है आपकी गंदगी, क्या है ये, गंदगी, ठीक है। मैं लिख दूंगा, अभी लिख लो, ये क्या है आपकी गंदगी, ठीक है। और इस गंदगी आपने क्या लगाया, साबुन लगाया, साबुन लगाया, उसमें बहुत सारा झाग निकला, उसमें झाग में क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, जो जल आकर्षित पार्ट है, जो जल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो जल विरोधी भाग है जल से दूर भगेगा, ठीक है। तो संरचना बनेगी आपकी कुछ इस प्रकार, इससे जुड़ गया। ये क्या है, सावनी संरचना वाला है ना, झाग के रूप में, ठीक है, इससे जुड़ गया। ऐसे ही निकाल दो, इसको बोलते हैं मिसेल, इसको बोलते हैं मिसेल, ठीक है। यहाँ पर गोला गोला कर देना, ठीक है। ये गंदगी है, और ये गंदगी के चारों ओर क्या है, साबुन से चलन बनाई, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, आप मिसेल की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो ये गंदगी है, गंदगी में मैंने क्या लगाया, साबुन लगाया, साबुन में बहुत सारा झाग होगा, ठीक है। और साबुनी संरचना मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो साबुनी ऐसी ढेर सारी संरचना इस गंदगी के चारों ओर क्या लग जाएगी, लग जाएगी, मतलब गोलाकार स्थिति बना देगी। गंदगी के चारों ओर क्या बना देगी, एक वृत्ताकार स्थिति, सर्कल टाइप कंडीशन बना देगी, ठीक है। तो गंदगी के चारों क्या बन जाएगी, आप एक वृत्ताकार कंडीशन बन जाएगी। इसे ही हम बोलेंगे क्या, मिसेल बोलेंगे। मिसेल क्या होगा, मिसेल कुछ नहीं है, गंदगी के चारों ओर, ये गंदगी है ये वाली, ठीक है, गंदगी के चारों ओर वृत्ताकार स्थिति को हम क्या बोलेंगे, मिसेल कहेंगे, ठीक है। और इसमें ऐड करना चाहोगे तो गंदगी के चारों ओर वृत्ताकार स्थिति जिसमें आपका जल आकर्षित भाग तो गंदगी से जुड़ा है, और जल विरोधी भाग क्या है, गंदगी से दूर है, उसे हम बोलेंगे मिसेल। ऐसे भी ले सकते हैं, या और शॉर्ट करनी है तो सिंपल ऐसा लिख देना, गंदगी के चारों ओर वृत्ताकार स्थिति को हम क्या बोलेंगे, मिसेल कहेंगे, ठीक है। मतलब गोलाकार वृत्ति तो होना है, गोलाकार ही तो होना है कंडीशन, सर्कल टाइप, ठीक है। तो आप क्या लिख देना, गंदगी के चारों ओर, ऐसा लिख दो सिंपल वाली, ठीक है। गंदगी के चारों ओर, चारों ओर वृत्ताकार स्थिति, हाँ वो वैसे सर्जिकल लाइन बेटर का टाइप में, ठीक है, राउंडिंग, हाँ ये स्ट्रक्चर ऑफ सोप है, ठीक है। तो गंदगी के चारों ओर वृत्ताकार स्थिति मिसेल कहलाती है, ठीक है। ये डायग्राम बता देना, पेपर वाला समझ जाएगा, अंडरस्टैंड कर जाएगा, हैं सही गई। गोलाकार लिख लिया, वृत्ताकार लिख लिया, ठीक है। जिन्होंने लिख दिया वृत्ताकार कोई दिक्कत नहीं, गोलाकार भी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। गोलाकार या वृत्ताकार सर्कल टाइप, ठीक है, राउंडिंग। तो गंदगी के चारों गोलाकार स्थिति, जिन्होंने लिख लिया वृत्ताकार स्थिति कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गंदगी के चारों गोलाकार स्थिति जिसमें
अभिक्रिया मिसेल कहलाता है, मिसेल कहलाता है। ठीक है, ये डायग्राम बना देना। मिसेल वो इसकी होती है साबुन की संरचना की स्थिति क्या है, ये स्थिति है गंदगी के चारों ओर गोलाकार स्थिति मिसेल कहलाती है। अब कह रहे हो गोलाकार स्थिति किसकी है, गमला सवाल है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल है, कक्षा क्लास 7th में आपने पढ़ी होगी उदासीनीकरण रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो सिंपल कुछ नहीं है, जब आपका अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तब आपका बनता है क्या, लवण, और बनता है आपका जल। जब आपका अम्ल क्षार से रिएक्ट करेगा, जब आपका अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा, और यही अभिक्रिया कहलाती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये तो मैंने समझा दिया है किसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट 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 नहीं, लवण नमक। ठीक है, और ये आपका बनेगा वाटर। ठीक है, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे बोलते हैं जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराओगे। जब आप क्या करोगे, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराओगे तो आपको लवण मिलेगा और जल मिलेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, पहले उदाहरण देख लो आप। देखो उदाहरण है आपका, रिएक्शन है आपकी। ठीक है, तो एसिड ले लो आप, कौन सा, HCl, जो आपके स्टोमक में होता है, जो आपके पेट में होता है, ये होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपके स्टोमक में। ठीक है, तो अम्ल ले लिया हमने, एसिड ले लिया आपका HCl, क्षार ले लिया आपका फेमस वाला NaOH। ठीक है, ये क्षार है, इसको बोलेंगे सोडियम, Na को सोडियम, OH को हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा का सूत्र भी यही है। ठीक है, क्षार के रूप में ले लिया हमने NaOH, अम्ल के रूप में ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही यह इससे रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा। ठीक है, जल तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, H2O। अब आपको लवण क्या बनेगा, लवण बनेगा आपका NaCl। नहीं बनाने आ रहा तो ऐसे बना लो, Na मिलेगा इससे, नहीं पहले Na फिर Cl। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन मैंने आपको रिएक्शन भी कराई है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यही एग्जांपल है, आयन के रूप में कराई थी मैंने। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, आप लिखना, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल मिलता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये आपका उदाहरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप लिखो, जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, when acid react with base to form salt and water, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखो यही बात मैंने इसमें लिख दी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप ये उतार लें, इसको ना उतारें। ठीक है, क्योंकि ये बात हमने इसमें लिख दी है ना, पेपर वाले को ये मत दिखाना। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, जब अम्ल क्षार से मिलता है तो लवण और जल मिलता है, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो मैंने लिखा
जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता, जल तो रह गया, लवण और जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और आपका इसका एग्जाम्पल हो गया HCl रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। ठीक है, हाँ तो नोट करेंगे आप इसको इसको नोट ना करेंगे, ठीक है। आपको परिभाषा देनी है ना, तो ये डेफिनेशन ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपका अथवा में सवाल है 27 का हमने का खा और गा कराया, फिर का कह रहा है का खा गा, फिर सवाल दिया है, मतलब और के रूप में दिया, या तो वो कर दो या तो ये कर दो, ठीक है। अथवा वाला सवाल पूछा उसने, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, चूर्ण यानी चूरन, चूरन यानी पाउडर, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ब्लीचिंग, विरंजक चूर्ण का मतलब क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, हाँ ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के आपको क्या लिखने हैं, दो यूज लिखने हैं। देखो देखो तो दो उपयोग किसके, विरंजक चूर्ण के, पूरा पूरा लिख लो चलो, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग, यार तुम खाली तो दो उपयोग, क्या सीधी सी बात है, उसी के लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दो उपयोग किसके, ब्लीचिंग पाउडर के दो यूज, देखो क्या करते हैं। पहला है क्लोरोफॉर्म, सुनिए आपने, रुमाल पे डाली, मुंह पे डाली, बस काम खत्म, 1 घंटे 2 घंटे के लिए सुला दिया उसको। तो इसका प्रयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने में, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, ठीक। कहाँ करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने में, पहला तो ये हो गया। और दूसरा करते हैं, जो जल होता है आपका, जल को खराब होने से बचाने के लिए, जल में कीड़े ना पड़े, जल में क्या ना पड़े, कीड़े ना पड़े, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। आपने देखा है, गोलियां डालते हैं क्लोरीन की, देखा होगा, वाटर में कुछ पाउडर सा डाल देते हैं, खराब ना हो वाटर, इसी को डालते हैं विरंजक चूर्ण को, ठीक है। तो पहला उपयोग क्या हो गया, पहला हो गया क्लोरोफॉर्म बनाने में, टू इट इज यूज्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, आप लिखते हैं टू मेक, टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म, मुझे लिखा है क्लोरो यूज, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने में। दूसरा, जल को खराब होने से बचाने में, शुद्ध नहीं देखें, जल के विसंक्रमण में पीड़कनाशी के रूप में, मतलब इसका हो गया, जल को, सीधी सी बात है, मतलब जो कीड़े उड़े होते हैं उसे ना पड़े, जल को सुरक्षित करने के लिए, सिंपल सा हो गया, ठीक है। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लीन वाटर, जल को साफ करने में, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, पीड़कनाशी के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में, ठीक है, पीड़कनाशी के रूप में लगाओ, मतलब पीड़क मतलब, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने हैं पीड़कनाशी के रूप में, तो दो यूज है, ठीक है, टू मेक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने, ठीक है। हाँ, अब आपका 27 का हो गया, अब खा हो गया, ठीक है। खा है आपका, संक्षारण किसे कहते हैं, कराया है मैंने, संक्षारण क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ, रस्ट है जंग लगना, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, इसके दो निवारण लिखिए। देखो सिंपल सा समझो, संक्षारण मतलब एक प्रकार का जंग लगना, संक्षारण मतलब का एक प्रकार का जंग लगना। संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन, क्या बोलते हैं, कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, गिव टू सॉल्यूशन, मतलब इसको संक्षारण से बचने के लिए दो सॉल्यूशन दीजिए। कैसे, सीधी बात, क्या जंग से कैसे बचो, पेंट कर लो, हाँ, गैल्वेनाइजेशन कर लो, ठीक है। हाँ, तो आपका संक्षारण क्या होता है, पहले तो उसकी डेफिनेशन देखो।
मैंने डेफिनेशन पहले लिखा है, ठीक है, देखें ध्यान से। देखो, जब आपकी धातु समझ रहे हो, मेटल मीन्स आप एग्जांपल ले सकते हो कि आयरन का ले सकते हो एग्जांपल, ठीक है, आयरन यानी लोहा का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, वो आपकी क्या है, मेटल यानी आपकी वह क्या है, धातु, ठीक है, लोहा आपकी क्या है, धातु है। देखो, जब आपकी धातु यानी मेटल, सी है यानी आयरन, ठीक है, आयरन, जब आपकी धातु देखो कांटेक्ट में आएगी किसके, देखो जब आपकी धातु संपर्क में आएगी किसके, जब आपकी धातु संपर्क में आएगी किसके, नमी के, और टेम्परेचर यानी ताप, या आया संपर्क किसके, केमिकल के रूप में, केमिकल यानी रसायन, ठीक है। जब आपकी मेटल किसके कांटेक्ट में आए, नमी यानी मॉइस्चर, ताप यानी टेम्परेचर, रसायन यानी केमिकल, जब आपकी मेटल केमिकल, टेम्परेचर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी या संपर्क में आएगी, जब आपकी धातु नमी, ताप या रसायन के संपर्क में आएगी, तो उस धातु की धीरे धीरे खपत होने लगेगी, जैसे हम क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, एसिड भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ताप हटा लो, ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, एसिड डाल लो, एसिड यानी अम्ल, जब आप अम्ल भी डाल दोगे आप तो भी उसका संक्षारण हो जाएगा, नष्ट होने लगेगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जब धातु नमी कोमा अम्ल या रसायन बोल सकते हो, ठीक है, रसायन यानी केमिकल, जब आपकी मेटल मॉइस्चर, एसिड या केमिकल के संपर्क में आती है, ये मैंने लिखाया है, जब धातु नमी, अम्ल या रसायन के संपर्क में आती है, when metal comes in the contact of moisture, acid and chemical, जब धातु नमी, अम्ल या रसायन के संपर्क में आती है तो धातु की धीरे धीरे खपत होने लगती है, खपत होने लगती है, मतलब नष्ट हो रही है उसका, ठीक है। तो धातु धीरे धीरे, धातु की धीरे धीरे खपत होने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। कोरोजन, when metal comes in the contact of moisture, acid and chemical, then जो आपकी मेटल है स्लोली क्या होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी, ठीक है, नष्ट आप देख लेना, हाँ, जिसे हम क्या बोलेंगे, संक्षारण कहेंगे, ठीक है। और निवारण क्या है, बचने के उपाय क्या है, निवारण यानी सॉल्यूशन क्या है, देखो निवारण है, सीधी सी बात, पेंट करो, तेल पेंट करके, और दूसरा क्या था, मैंने लिखाया था यशद लेपन, दोबारा, यशद लेपन का मतलब समझ रहे हो, यशद लेपन का मतलब क्या है, इसमें यशद लेपन का मतलब है लोहे के ऊपर जिंक की पर चढ़ाना, जिंक का लेप लगाना, उसको बोलते हैं यशद लेपन, ठीक है, हाँ नोट करें। अब आपका क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखियो, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ रहे हो, पीओपी, समझे, प्लास्टर का पी, ऑफ का ओ, पेरिस का पी, पीओपी, पीओपी का एक यूज लिखना है, तो पीओपी का यूज कहाँ पर करते हैं पता है, बहुत सारे बता देंगे, तो डॉक्टर लोग होते हैं हड्डी टूट जाती हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, पीओपी का होता है, तोता सा पाल लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार है, हाँ, और दीवार में पुट्टी करते हैं, पीओपी की होती है, पीओपी करते हैं वो वाली पीओपी, और एक होती है खिलौने बनाए जाते हैं, पीओपी पेरिस, पीओपी से आपके क्या बनाया है, टॉय बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, टूटी हड्डी जोड़ी जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने बनाए जाते हैं, और स्केच मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है, इससे बनाई जाती है पीओपी से, ठीक है, देखे ना आपने, बड़ी वाली छोटी वाली, एक लिखना है तो एक लिख दो, क्या लिख दोगे, हड्डियों को जोड़ने में ये लिख लो, या खिलौने बनाने में, सिंपल सा है,
मूर्ति बनाना सिंपल सा, कौन सा अच्छा लग रहा है वो लिख लो, एक लिखना है ना, आंसर में लिख देना आपका एक उपयोग, लिख लो एक लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। हड्डियां जोड़ने में आप लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग टूटी हुई, हाँ कैसे बोल, टूटी हुई, इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों, हड हड हड, इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आज केमिस्ट्री वाला पार्ट फिनिश होता है, कल स्टार्ट कराएंगे बायोलॉजी वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? बायोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। तो जो कराया है उसको याद करके अवश्य है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।